आज की इस वीडियो में आप सभी को कुछ ऐसी चीजें पता चलने वाली हैं जो आज से पहले आपको किसी ने बताई नहीं, और अगर वो पता चल गई तो आपके डीयू में एडमिशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ जैसे कि मेरी पिछली वीडियो में 500 से ज्यादा बच्चों ने कमेंट किए कि भैया आप हमें डीयू के मिनिमम मार्क्स के बारे में बताइए, तो ये वीडियो फाइनली आ चुकी है। पहली बार मैंने अपनी स्लाइड में लिखा है इंपॉर्टेंट, तो सीरियसनेस को समझ लीजिएगा और एंड तक जरूर देख लीजिएगा। नाउ सबसे पहले आप वो चीजें जान लीजिए जो आपको अभी तक नहीं पता थी, और अगर ये सही में नहीं पता थी तो ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आगे आपको मिलती रहेंगी। सबसे पहले तो गर्ल्स हैव मेनी ऑप्शंस इन व्हाट सेंस? इन द सेंस ऑफ कॉलेजेस। गर्ल्स आप सभी कोएड कॉलेजेस में तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए और भी ज्यादा सीट्स में कंपीट करने को मिल जाता है जब आप ओनली गर्ल्स कॉलेजेस में भी अप्लाई करते हैं, जैसे कि मिरांडा हाउस, लेडी श्रीराम कॉलेज, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, मैत्रेय कॉलेज। एक तो ये है। साथ ही साथ आप में से जितनी भी लड़कियां सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं अपने घर में, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा कोटा आ जाता है, जिसके तहत पिछले साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में 764 गर्ल स्टूडेंट्स को एडमिशन मिला था। सोचिए कितना बड़ा कोटा आपके पास है और आप मिस कर सकते हैं। अगर आप ओनली गर्ल चाइल्ड हैं अपने घर में, आपका कोई सिबलिंग नहीं है, ना ही कोई भाई है, ना ही कोई बहन है, तो आप ये सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा में अप्लाई कर दीजिएगा। कट ऑफ में भारी गिरावट आपको देखने को मिल जाएगी, ये चीजें याद रखिएगा। सेकेंडली, जितने भी लड़के लड़की मुझे देख रहे हैं, भैया आप लोग इवनिंग कॉलेजेस की तरफ भी जा सकते हैं। अगर आपको लगता है ना कि भैया मेरे थोड़े कम नंबर आ रहे हैं सीयूईटी में, तो इवनिंग कॉलेजेस में कोई बुराई नहीं है। मैं कॉलेज का नाम ले रहा हूं, शहीद भगत सिंह कॉलेज। क्या है ये आपको नहीं पता होगा, साउथ कैंपस का सेकेंड टॉप कॉलेज है, और इसके अंदर मॉर्निंग में इवनिंग में शिफ्ट लगती है। अब क्योंकि इवनिंग की शिफ्ट में ज्यादातर बच्चे अप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि टाइमिंग का डिफरेंस आ जाता है, तो इवनिंग कॉलेजेस में कट ऑफ थोड़ी कम चली जाती है। तो ऐसे में क्या होगा, अगर आपका लो स्कोर आ रहा है, ये इवनिंग शिफ्ट के लिए भी अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आपका एडमिशन हो जाए तो क्या जा रहा है, बस टाइमिंग अलग होगी कॉलेज जाने की, लेकिन टैग आपके ऊपर क्या पड़ेगा कि आप साउथ कैंपस के सेकेंड टॉप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। तो एक कोटा और इवनिंग कॉलेजेस के बारे में ज्यादातर जगहों पर बात नहीं हो रही, बट अब मैंने आपको बता दिया है, तो ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। नाउ अब मैं आप सभी को वो मिनिमम मार्क्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बस एक चीज और आप जान लीजिए कि किन फैक्टर्स को कंसीडर करके ये नंबर मैं आपको बता रहा हूं। आप खुद मुझे बताइए, सच सच आपने अभी तक 10-12 कट ऑफ प्रेडिक्शन वीडियो देख लिया ना, और उसमें क्या देखा, पिछले साल की कट ऑफ उठा के आपको दिखाई जा रही है, जबकि इस साल हमें प्रेडिक्ट करते समय ये भी फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ेगा कि इस बार हर साल के कंपैरिजन में पेपर डिफिकल्ट आए। साथ ही साथ कंपलसरी क्वेश्चंस होने की वजह से आप कई सारे सवालों को छोड़ के भी आ गए क्योंकि उनके बारे में आपको ज्यादा आइडिया नहीं था, और कई बच्चे रिस्क लेके वो सवालों को अटेम्प्ट करके आ गए, और अगर वो गलत हो गया तो नेगेटिव मार्किंग लग सकती है, और साथ ही साथ आउट ऑफ सिलेबस सवाल भी आए हैं। ऐसे में क्या होगा, सभी बच्चों के नंबर कम हो जाएंगे, और अगर सभी बच्चों के नंबर कम आए तो कट ऑफ में क्या असर पड़ेगा, ये भी डाउन जाएगी, जो कोई आपका फैक्टर कंसीडर नहीं कर रहा है। ये चीजों को मैंने कंसीडर किया, टीम के साथ बैठ के मैं आपको ये मिनिमम मार्क्स के बारे में अब रिसर्च करके बता रहा हूं ना। सबसे पहले ये जितने भी नंबर मैंने यहां पे लिखे हैं ये जनरल कैटेगरी के लिए हैं। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जितने नंबर मैं यहां पे अब आपको बताने जा रहा हूं उनमें से -50 आप कर दीजिएगा, तब आपको पता चलेगा आपके लिए कितने मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड है राउंड 1 में एडमिशन पाने के लिए। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 15 मार्क्स आप कट कर दीजिएगा, जितने नंबर मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 20 to 25 मार्क्स आप कट कर दीजिएगा। आपको अपने मिनिमम मार्क्स यहां पे समझ आ जाएंगे। ठीक है जी, आई होप इतना मैंने क्लियर कर दिया। चलिए अब मिनिमम मार्क्स समझते हैं ना। सबसे पहले अगर आप ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं और आप ह्यूमैनिटीज कोर्सेज में आगे परस्यू करना चाहते हैं, वो भी टॉप कॉलेजेस में, तो आपकी कट ऑफ अभी कितने से में से बन रही होगी, 1000 में से। तो 1000 में से अगर आपका स्कोर 870 प्लस बन रहा है तो पहले ही राउंड में एक अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा। अब आप बोलेंगे कि भैया ये भी बहुत हाई है, भैया जनरल कैटेगरी के लिए हाई ही आती
वाली है। और अगर मैं पिछले साल के हिसाब से बताऊं ना तो 1000 में से 950 प्लस आपको कट ऑफ चाहिए होती पहले राउंड में एडमिशन पाने के लिए। जाके मेरी पिछले साल की वीडियो देख लो, यही मैंने बता रखा है। लेकिन इस साल इन फैक्टर्स की वजह से बड़ा इंपैक्ट आपकी कट ऑफ में आएगा। साथ ही साथ अगर आपको यह लगता है कि भैया एकदम मुझे टॉप कॉलेज नहीं मिला लेकिन बाकी के कॉलेजेस में मुझे डिसेंट एडमिशन मिल जाए, डिसेंट कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाए, तो 1000 में से अगर आपका 750 प्लस स्कोर आ रहा है तो जरूर मिल जाएगा। साथ ही साथ कॉमर्स के लिए अगर मैं बोलूं तो टॉप कॉलेजेस में आपको एडमिशन चाहिए तो 900 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए आउट ऑफ 1000। और अगर आप खासकर एसआरसीसी को टारगेट कर रहे हैं तो 940 टू 950 प्लस तो लाना ही पड़ेगा, उससे कम वहां पे एडमिशन नहीं मिल पाएगा। लेकिन हां, हंसराज में, हिंदू में इतने में मिलना इजीली हो सकता है। साथ ही साथ पिछले साल के हिसाब से बोलूं तो भैया मैं यही बोलता अगर आप पिछले साल मुझे मिलते तो। और अगर आप बाकी कॉलेजेस में एडमिशन पाना चाहते हैं एज अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट तो 1000 में से 740 प्लस अगर आपका स्कोर आ रहा है तो इजीली मिल जाएगा, क्योंकि बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स में साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस में अन्य को भर भर के सीट्स हैं। नाउ साइंस की अगर मैं बात करूं 750 में से अगर आपका स्कोर 580 प्लस आ रहा है तो एक टॉप कॉलेज आपको इजीली मिल जाएगा। पिछले साल अगर आप मुझे मिलते तो मैं बोलता 750 में से 650 प्लस होना चाहिए। साथ ही साथ 750 में से अगर आपका स्कोर 420 प्लस आ रहा है तो साउथ ऑफ कैंपस में आपको एडमिशन मिल जाएगा। एक चीज आप समझ लीजिए कि ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स के कोर्सेज में ज्यादा भसड़ मचती है, साइंस में तो बहुत कम स्कोर पे भी बच्चों के एडमिशन हो जाते हैं, क्योंकि साइंस में आधे से ज्यादा बच्चे तो एक बैकअप के तौर पे सीयूटी देते हैं, क्योंकि उनका मेन एम नीट होता है या जेई होता है और बाकियों का कहीं इधर उधर हो गया तो वो सीयूटी की सीट छोड़ के चले जाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि लास्ट मोमेंट तक जो खाली सीट हमें देखने को मिलती है साइंस कोर्सेज में ही मिलती है। तो साइंस के बच्चों को ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। नाउ एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जल्द से जल्द आप कमेंट करिए बच्चों प्रेफरेंस लिस्ट। आप सभी को पता है कि जब भी मैंने आपको कमेंट करने के लिए बोला और अगर आपने कमेंट किया तो मैं वीडियो लेके आता हूं। जो बच्चे सुन लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे और कमेंट में प्रेफरेंस लिस्ट लिख देंगे, अगले वीडियो में मैं आप सभी के लिए प्रेफरेंस लिस्ट का ना सीधा सैंपल पीडीएफ लेके आ जाऊंगा और उसके थ्रू आप सभी को प्रेफरेंस लिस्ट की कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कर दूंगा। सब क्या बोल रहे हैं, इस तरह प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ, इस तरह बनाओ, मैं तो सीधा सैंपल पीडीएफ लाने की बात कर रहा हूं। और उसके लिए क्या बोल रहा हूं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी गाइडेंस भी आपको यहां पे मिलती रहेगी। ठीक है जी, चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए और कमेंट कर दीजिए प्रेफरेंस लिस्ट। नाउ एक चीज और आप समझ लीजिए कि अगर आप सभी आगे चल के मैनेजमेंट और बीटेक कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहेंगे तो 750 में से 630 प्लस अगर आपका स्कोर आ रहा है सो दैट इज गोइंग टू बी अ सेफ स्कोर दिस पर्टिकुलर ईयर। नाउ एक चीज आप सुन लीजिए जो मैं बोलना चाहूंगा कि मार्क माय वर्ड्स, प्रेफरेंस लिस्ट विल बी अ गेम चेंजर। मैंने देखा है अपनी आंखों से, मैं आपको इंटरव्यूज भी दिखा दूंगा अगर आप बोलेंगे कि भैया मेरे 99 परसेंटाइल आए हैं लेकिन मुझे ऑफ कैंपस कॉलेज मिला। कई आपको मिलेंगे, आपने व्लॉग्स भी देखे होंगे उन लोगों के कि कम स्कोर आया है लेकिन दे गॉट नॉर्थ कैंपस। बट हाउ इज दिस पॉसिबल? यस, दिस इज पॉसिबल बाबू भैया, पूरा रिसर्च का ही काम होता है प्रेफरेंस लिस्ट। कई बच्चे मैं आपको बताता हूं क्या करते हैं, राजधानी कॉलेज ऑफ कैंपस का कॉलेज है और जो बच्चे दिल्ली से नहीं है और डीयू के बारे में रिसर्च नहीं करते, उन्हें लगता है कि भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी, राजधानी कॉलेज मतलब दिल्ली कॉलेज हो गया। ओ, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है तो दिल्ली कॉलेज, राजधानी कॉलेज में पहले अप्लाई करना चाहिए। तो कई बच्चे राजधानी कॉलेज को टॉप पे कर देते हैं। लैक ऑफ रिसर्च की परिभाषा मैं आपको बताता हूं, कई जगहों पर मेंशन्ड है श्यामलाल कॉलेज नॉर्थ कैंपस का पार्ट है जबकि ये ऑफ कैंपस का पार्ट है। एक बार कोरा पे चले जाओ, इसके नेगेटिव रिव्यूज आप पढ़ के शॉक हो जाओगे। कई ये जो टॉपर बच्चे होते हैं रिसर्च यहां पे लैक कर जाते हैं और ऐसे ऐसे कॉलेजेस को टॉप पे भर के खराब प्रेफरेंस लिस्ट कर लेते हैं। लेकिन यहीं पर जो बच्चे कम नंबर लाते हैं लेकिन ज्यादा कोर्सेज सिलेक्ट करते हैं, अच्छे से एक एक कॉलेज को सिलेक्ट करते हैं, इवनिंग कॉलेजेस सिलेक्ट कर लेते हैं तो उनका एडमिशन इजीली हो भी जाता है और अच्छे से कोर्स सिलेक्शन किया तो और अच्छे कॉलेज में भी एडमिशन हो जाता है। तो बस यही बोलूंगा कि कमेंट में प्रेफरेंस लिस्ट लिख दीजिएगा, मैं सैंपल पीडीएफ लेके आपके सामने पेश हो जाऊंगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा प्रेफरेंस लिस्ट की, मैंने यहां लिख दिया है दैट आई एम देयर टू हेल्प यू। 3 साल से हेल्प करता रहा हूं तो भैया कुछ ना कुछ तो वैल्यू प्रोवाइड कर ही रहा हूं। ठीक है जी, तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आ गई होगी एंड ये जो सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा के बारे में मैंने बताया है इसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।